गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है वीडियो में आज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं अपने बोर्ड के पर्पज से, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन ये होता है कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से क्या करे, फ्यूज हो जाए और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, तो उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। जब हम लोग बात करें ह्यूमंस की ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, तो कुछ में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो यहाँ पे बात हो रही है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो प्रोसेस नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास हर काम को, हर एक्शन को करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब सिस्टम बनता तो एक लोगों से है नहीं, या एक ऑर्गन से पूरा सिस्टम तो बनेगा नहीं ना। तो बनेगा किससे? वो बनेगा कई ऑर्गन से। तो जब सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेशल फंक्शन को कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा काम होगा? रिप्रोडक्शन। चलिए देखें इसकी डिफिनेशन क्या कह रही है। डिफिनेशन कह रही है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात हो रही है। इट मीन्स बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है सिस्टम। दैट मेक क्या चीज कर रही है? अब मैंस रिप्रोडक्टिव एंड यूनरी सिस्टम। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी मेल्स का, तो उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो है ही, साथ में यूनरी सिस्टम भी उसी से इंक्लूड है। ये सारी चीजें मिलके हमारा क्या बनाई? एक सिस्टम बनाई। कौन सा सिस्टम बनाई? रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो और जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इनका फंक्शन क्या है, इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो फंक्शन देखिए क्या क्या है। फंक्शन है दे प्रोड्यूस। अब यहाँ दे किसको रेफर कर रहा है? ऑर्गन्स को, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंड मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? तो देखो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पर्म क्या होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेल गैमीट, ठीक। और उसके साथ साथ क्या करता है? सीमेन। सीमेन को भी प्रोड्यूस करता है। क्यों? अब जैसे देखो स्पर्म है ना ये, ठीक। स्पर्म क्या कर रहेगा? स्पर्म है तो, लेकिन उसको प्रोटेक्शन की भी तो जरूरत है। तो प्रोटेक्शन के लिए उसके पास क्या है? सीमेन है। सीमेन को और क्या नाम दे सकते हैं आप? द प्रोटेक्टिव फ्लूइड, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे डिस्चार्ज स्पर्म। अब यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, पहले पॉइंट में बता दिया गया। और साथ में इनका और काम क्या है? स्पर्म तो निकल रहा है, सेक्रेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचना उसका जरूरी है। तो जरूरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँचना, तभी तो मेल फीमेल का फ्यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में कह रहा है दे प्रोड्यूस एंड सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स। हार्मोन्स का काम आप सबको पता है कि हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स बन रहा है? मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। चलो देखते हैं इसका फिगर। ये देखो फिगर आ गया आपके पास, किसका है ये फिगर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। चलो देखो एक एक जो चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनका यहाँ पे जिक्र है। देखो यहाँ पे क्या है? ब्लैडर है। ब्लैडर में क्या होगा? ठीक, यूरिन स्टोर होगी। यहाँ पे देखो रेक्टम दिया हुआ है, जहाँ पे क्या चीज़ स्टोर होता है? वेस्ट हमारा वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे प्रोस्टेट है। यहाँ पे देखो पेनिस है। पेनिस का काम क्या है? यहीं से क्या हो रहा है? यूरिन भी पास हो रही है, और यहीं से स्पर्म भी पास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का मीन्स जहाँ से यूरिन का रास्ता है। स्क्रोटम का देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
स्क्रोटम का काम ये है कि वो टेस्टीज के, देखो यहाँ टेस्टीज लिखा हुआ है ना, टेस्टीज के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री क्या करेगा, कम रखेगा। क्यों? क्योंकि टेस्टीज का काम क्या है, टेस्टीज का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और स्पर्म जब प्रोड्यूस होगा तो उसको एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए, तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने का काम किसका, स्क्रोटम का। अब स्पर्म जब बनेगा तो यहीं से मूव करके पेनिस के रास्ते क्या हो जाएगा, फीमेल ट्रैक तक पहुंच जाएगा। उसके बाद देखो एनएस भी है, ये सब हम लोग क्या जानते हैं, एनएस से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। इस तरह से ये हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके, मेल के। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड में कैसे आ सकता है, नंबरिंग दे देगा, आपको लेबरिंग करनी होगी। पॉइंट जैसे मान लो यहाँ से मूव गायब कर दिए, यहाँ पे ए लिख दिया, तो ए की जगह आप क्या लिख दोगे, फिर यूरेथ्रा। इस तरह से आपको फिगर बोला जाएगा बताने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। द पेनिस, अब यहाँ पे देखो कुछ ऑर्गन्स के बारे में आपको बता दिया गया है। क्या लिखा हुआ है देखो, द पेनिस। अब पेनिस कहाँ पे था, एकदम आगे था ना। चलो देख लो एक बार फिर से फिगर, तो ध्यान रहेगा आपको। देखो ये एरिया क्या है, देखो लिखा हुआ है ना पेनिस, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें। पेनिस हैज़ अ रूट दैट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर बोथ द पेल्विक बोन मीन्स जो आपके इस हिस्से की बोन होती है, एंड लोअर एडोमिनल द स्टाफ विजिबल पार्ट, ग्लैंड्स दैट हैज अ कोन शेप में ये ग्लैंड आपको दिखाई देंगी, ठीक। द यूरेथ्रा, अब यहीं पे देखो यूरेथ्रा भी है। यूरेथ्रा ओपनिंग इज दिस चैनल एंड दैट कैरी सीमेन एंड यूरिन। यहाँ पे यूरेथ्रा भी मिल रहा है, और जिसको क्या कर रहा है वो कैरी कर रहा है किसको, या फिर रिलीज करेगा किसको, स्पर्म को और यूरिन को भी, यहीं से होगा। एंड लाइज एट द टिप ऑफ द पेनिस, और यहीं पे क्या मतलब पेनिस है उसी के टिप पे, यानी कि एकदम आगे के हिस्से में आपको चीजें मिलेंगी, और वहीं से क्या हो रहा है, सीमेन और यूरिन पास हो रहा है। द बेस ऑफ द पेनिस इज नोन एज कोरोना। पेनिस का जो बेस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोरोना, ठीक। आजकल बहुत चला था, जानते ही हैं आप लोग। देखो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। स्ट्रक्चर बताना है किसका, आपको टेस्टीज का। चलो देखें क्या कह रहा है। मेल हैव 2 टेस्टीज, मेल के पास कितने टेस्टीज होते हैं, 2 टेस्टीज हैं। दैट आर सस्पेंडेड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम। और हम लोग जान जाएं कि स्क्रोटम में ही टेस्टीज क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। द टेस्टीज आर मेड ऑफ coiled tubules called the seminiferous tubules। यहाँ पे जो coiled tubules होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, seminiferous tubules। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टेस्टीज की बात हो रही है। These tubules continues as vas inferens which then form that epidermis and continue as vas differences। इस तरह से क्या हो रहा है, ट्यूब आगे बढ़ रही है, आगे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा किसका, एपिडर्मिस का, और फिर वो वहां से कहाँ पे कैरी करेगा, वास डिफरेंसेस में। द टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डिफरेंसेस इज कॉल्ड द एम्पुला। और जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको, देखो ट्यूब लाइक है ना, तो इसलिए टर्मिनल वर्ड यूज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटर जेनिटलिया, ये आपको बताना है। चलो देखो क्या है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक है एक्सटर्नल एक है इंटरनल, यानी कि 2 टाइप के जेनेटलिया को डिवाइड किया गया, तो एक एक्सटर्नल हो गया और एक हो गया इंटरनल। अब देखो एक्सटर्नल के बारे में क्या है, एक्सटर्नल जेनेटली ऑर्गन्स इन मेल्स। अब इनमें देखो जो ऑर्गन्स आएंगे उनका नाम क्या है, तो नाम है स्क्रोटम, यूरेथ्रा
और पेनिस। ये किसके पार्ट है? एक्सटर्नल के। और सेकंड क्या है? द रिमेनिंग सेक्स ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट द इंटरनल जेनिटलिया। अब बाकी जो पार्ट बच रहे हैं इनके अलावा, किसके किसके अलावा? स्क्रोटम, यूरेथ्रा और पेनिस के अलावा जितने भी पार्ट बच रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो किस में जाएंगे? वो इंटरनल में जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।